नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज बताएंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने वीर शहीदों को नमन करते हुए परेड का निरीक्षण किया और प्रदेश की उपलब्धियों और भविष्य के संकल्पों को साझा किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत, पारदर्शी शासन और नए हरियाणा के विकास की यात्रा का उल्लेख किया। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला गुरुग्राम में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले उन्होंने वीर शहीदी स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड तथा स्काउट्स सहित विभिन्न टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण किया और उन्हें सलामी ली। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपने संबोधन की शुरुआत अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करते हुए की और कहा कि वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से ओतप्रोत ये गणतंत्र दिवस हमें देश की एकता, सांस्कृतिक गौरव और स्वावलंबन की भावना का स्मरण कराता है। आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए भारत आज विश्व मंच पर नई पहचान बना रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। मैं उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमें आजादी, स्वराज का बहुमूल्य उपहार मिला है। मैं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी समेत संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल अतीत को स्मरण करने का पर्व नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की उस सुनहरी तस्वीर को देखने का भी पर्व है, जिसे हमने पिछले 11 सालों में मिलकर गढ़ा है। उन्होंने कहा कि दशकों तक सरकारें बदली रही, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य के साथ गत विधानसभा चुनावों में सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 213 संकल्प लिए थे। इनमें से 54 संकल्प मात्र एक वर्ष में पूरे कर लिए गए हैं, जबकि शेष 163 संकल्पों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जो नए हरियाणा की सशक्त और पारदर्शी तस्वीर प्रस्तुत करती है। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरी के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, जब योग्यता रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी। लेकिन आज हमारी बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा पूरे देश में आज हो रही है। यह नए हरियाणा की ये तस्वीर है। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09% हिस्सा रखता है, लेकिन इसके बावजूद आज देश की जीडीपी में राज्य का योगदान 3.7% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ हरियाणा देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है और स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर श्रेणी में शामिल है। उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधाएं प्रदान करने में हरियाणा देश में दूसरे और भारत में पहले स्थान पर है। वहीं ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक और उत्तर भारत में सबसे पहले स्थान पर है। वहीं ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य भी हरियाणा है। हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी ने हमारा योगदान 3.7% है। हरियाणा 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए
खुशी भी है कि हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। इस तरह 77वें गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने प्रदेश की उपलब्धियों का लेखा जोखा रखते हुए विकास, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और परेड ने राष्ट्रीय एकता और गौरव का संदेश दिया। गुरुग्राम से ये आयोजन नए हरियाणा की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बनकर सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।